मैं डॉक्टर जेल सैनी आज बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स यानी विविक्त गणित का जो टॉपिक है रिकरेंस रिलेशन पुनरावर्ती संबंध के बारे में बताऊंगा। क्योंकि इससे पहले हम रैखिक पुनरावर्ती संबंध का CF यानी पूरक फलन कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम जो लीनियर रिकरेंस रिलेशन जो हैं उनके जो विशेष हल यानी जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो हैं वो कैसे ज्ञात करते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। रैखिक पुनरावर्ती संबंध का विशेष हल ज्ञात करना, ये संबंध जो हैं C0 AR प्लस C1 AR -1 प्लस C2 AR -2 प्लस डॉट डॉट प्लस CK AR -K इक्वल टू फंक्शन ऑफ R और R ग्रेटर इक्वल टू K। इससे पहले हमने CF ज्ञात करते समय राइट हैंड साइड को 0 करके निकाले थे। इसमें जो FR जो दे रखा है उसके अनुसार हम विशेष हल ज्ञात करते हैं। इसमें केस फर्स्ट, जब FR R में mवीं कोटि का एक बहुपद है तथा 1 अभिलाक्षणिक समीकरण का मूल नहीं है, तब समीकरण फर्स्ट का जो PS है यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन विशेष हल होगा AR की पावर P, यानी PS को हम AR की पावर P से हम डिनोट कर रहे हैं, तो इक्वल टू A0 R की पावर M प्लस A1 R की पावर M -1 प्लस A2 R की पावर M -2 प्लस डॉट डॉट AM -1 इंटू R प्लस AM। ये कब होगा? जब जो FR है वो mवीं कोटि का क्या है, एक पॉलिनोमियल है, बहुपद है, और उसका जो हम अभिलाक्षणिक समीकरण को सॉल्व करते हैं तो उसका जो मूल है ना वो वहाँ पे नहीं है। यदि जैसे 1 अभिलाक्षणिक समीकरण का n कोटि का मूल है तब PS जो होगा, तो उस समय हम क्या करते हैं कि एक R की पावर P इक्वल टू, जैसे हमने ऊपर लिखा है अभिलाक्षण मूल नहीं है, वो टर्म तो यहाँ पे आएगी। जैसे यहाँ A0 R की पावर M से लेकर हमने क्या लिखा है AM तक, तो यहाँ आप A0 R की पावर M से लेकर AM तक तो लिखना ही है। अगर वो अभिलाक्षण समीकरण n कोटि का है तो R की पावर n आ जाएगा। ये हमको करना है, जहाँ पर A0 A1 A2 और AM ये क्या है, कांस्टेंट है। केस सेकंड, जब FR क्या है, A की पावर R इंटू P0 R की पावर M प्लस P1 R की पावर M -1 प्लस डॉट डॉट प्लस PM -1 R प्लस PM, तथा यदि A अभिलाक्षणिक मूल नहीं है तब PS होगा। यानी इसका मतलब ये है, मान लो यहाँ पर तो हमको बहुपद दिया हुआ है, और अगर उसके अंदर जैसे A की पावर R यानी A जो है वो अभिलाक्षण जो समीकरण है, करेक्टरिस्टिक्स जो रूट्स हैं वो यहाँ पर नहीं है, तब उसका PS होगा AR की पावर P इक्वल टू ये A की पावर R इंटू फिर यहाँ पर क्या दूसरे कांस्टेंट आ जाएंगे, जैसे A0 R की पावर M प्लस A1 R की पावर M -1 प्लस डॉट डॉट AM -1 R प्लस AM। और यदि जो A है वो क्या है, बहुकोटि यानी मल्टीपल ऑर्डर यानी n का अभिलाक्षण मूल है, तब PS होगा AR की पावर P इक्वल टू A की पावर R इंटू A0 R की पावर M प्लस A1 R की पावर M -1 प्लस डॉट डॉट AR -1 प्लस ये, और यहाँ पर क्या है कि वो जितने का मूल है वो यहाँ पर R की पावर n और आ जाएगा। बस ये आपको देखना है इसमें। केस थर्ड जो है, जब फंक्शन ऑफ R इक्वल टू K इंटू एल्फा की पावर R, यानी एल्फा क्या है, अभिलाक्षणिक मूल है, और K यहाँ पर क्या कोई कांस्टेंट है,
तो उसके साथ है तब पी एस जो है ना वो क्या होगा, ए आर की पावर पी इक्वल टू ए कांस्टेंट और केवल एल्फा की पावर आर आ जाएगा, जहाँ पे ए क्या है, कांस्टेंट है। एल्फा की पावर आर जो है वो जो सी एफ है उसमें उपस्थित नहीं है। ए आर की पावर पी इक्वल टू ए इंटू आर इंटू एल्फा की पावर आर है। ये कब होगा, यदि एल्फा की पावर आर जो है वो पूरक फलन में उपस्थित है। पूरक फलन को जब सॉल्व करते हैं उसके अंदर मूल उपस्थित है तो हम इस प्रकार से लिख देंगे। और ए आर की पावर पी इक्वल टू ए इंटू आर स्क्वायर एल्फा की पावर आर, यदि अभिलक्षण समीकरण में एल्फा की 2 बार पुनरावृत्ति है, यानी जो अभिलक्षण मूल है वो 2 बार आता है, तो उस समय यहाँ ए इंटू आर स्क्वायर और एल्फा की पावर आर है ना, ये लिख देंगे। उसके बाद में फिर केस फोर्थ, जब फंक्शन ऑफ आर इक्वल टू क्या कॉस बीटा आर हो या साइन बीटा आर हो, तब उसका जो पी एस है वो क्या होगा, ए आर की पावर पी इक्वल टू ए इंटू कॉस बीटा आर प्लस बी इंटू साइन बीटा आर, जहाँ पे ये बीटा है, ए है और जो बी है ना वो क्या है, कांस्टेंट है। इसी प्रकार केस फिफ्थ क्या है, जब फंक्शन ऑफ आर इक्वल टू क्या हो, एल्फा की पावर आर कोस बीटा आर या एल्फा की पावर आर साइन बीटा आर हो, तब पी एस जो है ना वो होगा ए आर की पावर पी इक्वल टू एल्फा की पावर आर या ए इंटू कॉस बीटा आर प्लस बी इंटू साइन बीटा आर। ये हम क्या डिस्कस करते हैं इस प्रकार से, उनके जो पी एस है ना वो फंक्शन ऑफ आर को देखते हुए हम लिखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, ए आर माइनस 5 ए आर माइनस 1 प्लस 6 इंटू ए आर माइनस 2 इक्वल टू 1 और आर ग्रेटर इक्वल टू 2 है, इसका हल कीजिए। यानी ये कि रिकरेंस रिलेशन है, पुनरावर्ती संबंध है, तो इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये राइट हैंड साइड में क्या 1 है, फंक्शन ऑफ आर 1 क्या है, इक्वल टू 1 है ना, कांस्टेंट दिया हुआ है। तो इसका हल निकालने के लिए हमें क्या है कि सी एफ भी निकालना है और पी एस यानी पूर्वखंड भी निकालना है और विशेष हल दोनों निकालने हैं। तो हम इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि सी एफ निकालने के लिए राइट हैंड साइड को 0 मानकर इसका जो संगत है हम क्या लिखते हैं, अभिलक्षण समीकरण लिखते हैं, और उसको जब सॉल्व करते हैं तो वो जो सॉल्यूशन जो आता है वो अभिलक्षण मूल कहलाते हैं। तो हमने लिखा है कि इसके संगत अभिलक्षण समीकरण एल्फा स्क्वायर माइनस 5 एल्फा प्लस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी जो कोटि है ना वो क्या है, देखो आर में से आर माइनस 2 करते हैं तो 2 आता है ना, तो वो इसका क्या होता है, कोटि बचती है, वो इसके ऊपर हम यहाँ पे लगाते हैं। उसके बाद में इम्प्लाइज, फिर देखो एल्फा स्क्वायर माइनस 5 एल्फा प्लस 6 जो है इसके क्या फैक्टर करते हैं, तो इसके फैक्टर क्या है, एल्फा माइनस 2 इंटू एल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज अब यहाँ पर क्या है कि एल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0 करते हैं, एल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0 करते हैं, तो इससे एल्फा इक्वल टू क्या आया, 2 और 3 आया। अतः जो सी एफ है वो कैसे लिखेंगे, जैसे C1 2 की पावर R प्लस फिर C2 फिर 3 की पावर R, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसको समीकरण नंबर 1 कहा। इसका जो पी एस है वो हम अभी मानेंगे, क्योंकि ए आर की पावर पी का है उसको, तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ केवल क्या आ जाएगा, ये अगर 1 है यहाँ पर तो ये केवल क्या आ जाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा। तो अब क्योंकि जब पी एस माना है तो ये जो दिए गए जो समीकरण है उसको क्या करेगा, ये संतुष्ट करेगा। तो हमने लिखा है कि ये दिए गए संबंध में इसको रखेंगे, तो इसको रखने के बाद में क्या आ जाएगा कि ए माइनस 5a प्लस 6a इक्वल टू 1। तो आपको क्या करना है कि जैसे ए आर की पावर भी इक्वल टू ए है, तो यहाँ पर जो संबंध जो दे रखा है, तो ए आर है तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए आर की पावर पे आ जाएगा, तो यहाँ भी ए आ जाएगा। -5 और ए आर माइनस 1 की पावर पे करेंगे तो वहाँ भी क्या आ जाएगा, इसमें ये ए आता जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या है कि इसको लिख दिया ए माइनस 5a प्लस 6a इक्वल टू 1। इसको अब सॉल्व करते हैं, तो ये देखो a प्लस 6 से 7a माइनस 5a इक्वल टू 1, फिर 7a माइनस 5a क्या आ गया 2a, तो इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू कितना आ गया 1/2 आ गया। अब उसमें आप रखिए मान, तो अतः पी एस जो है ना वो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार से उसका जो संपूर्ण हल है, टोटल जो सॉल्यूशन है वो क्या आ जाएगा,
ए आर इक्वल टू क्या आ जाएगा सी एफ प्लस पी एस। तो इक्वल टू सी एफ क्या है सी वन 2 की पावर आर प्लस सी टू 3 की पावर आर प्लस 1/2। तो इस प्रकार से हम क्या है कि इसको सोल्व करते हैं ये। अब उसके बाद में फिर हम क्या है कि क्वेश्चन दूसरा लेते हैं कि ए आर माइनस 5 इंटू ए आर माइनस 1 प्लस 6 इंटू ए आर माइनस 2 इक्वल टू आर स्क्वायर 4 की पावर आर ग्रेटर इक्वल टू 2। इसको हल कीजिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने जैसे आपको केस जो बताए थे उसके अनुसार देखो ये आर स्क्वायर है, तो ये क्या है 2 कोटि का बहुपद है, और यहाँ पर 4 की पावर आर है ना, ये उसके अंदर के ए की पावर आर की तरह है, यहाँ पर ये एल्फा की पावर आर की तरह है। तो हम क्या करते हैं कि उसी तरीके से इसका सी एफ और पी एस दोनों निकालेंगे। तो सी एफ के लिए क्या करेंगे कि इसके संगत अभिलाक्षण समीकरण लिखेंगे। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा एल्फा स्क्वायर माइनस 5 एल्फा प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आ गया इसके फैक्टर करेंगे तो एल्फा माइनस 2 इंटू एल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एल्फा इक्वल टू 2,3। देयरफॉर सी एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा सी वन 2 की पावर आर प्लस सी टू 3 की पावर आर। इसको एक नंबर कह दिया। अब उसके बाद भी इसका जो विशेष हल जब निकालेंगे तो वो पी एस इक्वल टू क्या आ जाएगा। देखो एक की ए आर की पावर पी इक्वल टू क्या है, पी को जैसे 2 कोटि का है, जैसे एम ई कोटि का बहुपद बताया था ना वो। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हम जैसे कांस्टेंट ए आर स्क्वायर प्लस बी आर प्लस सी इंटू बाहर की तरफ क्या है कि 4 की पावर आर है ना, ये लिख देंगे। अब ये दिए गए संबंध को क्या करेगा संतुष्ट करेगा, तो आप उसमें बारी बारी से रखिए। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा वो ए आर स्क्वायर प्लस बी आर प्लस सी इंटू 4 की पावर आर माइनस 5 इंटू फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा ए इंटू आर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बी इंटू आर माइनस 1 प्लस सी इंटू बाहर की तरफ क्या आ जाएगा 4 की पावर आर माइनस 1 आ जाएगा, प्लस फिर 6 इंटू आप उसमें रखेंगे ना, ये हम इसमें रख रहे हैं, ये जो है ना इनके अंदर रख रहे हैं, यहाँ पर जैसे यहाँ रखा है यहाँ रखा और यहाँ रखोगे तो ये क्या आ जाएगा 6 इंटू ए इंटू आर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू आर माइनस 2 प्लस सी इंटू बाहर की तरफ 4 की पावर आर माइनस 2 इक्वल टू राइट हैंड साइड जो है वो है आर स्क्वायर इंटू 4 की पावर आर। अब हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो इम्प्लाइज तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिए ए आर स्क्वायर प्लस बी आर प्लस सी इंटू 4 की पावर आर माइनस 5 इंटू फिर देखो इनको हमने क्या सॉल्व किया है यहाँ पर ये। तो ए इंटू ए आर स्क्वायर माइनस 2 आर प्लस 1 इसको प्लस बी आर माइनस बी कर दिया, ठीक है। सॉरी यहाँ पर ये जो सी है ना ये वाला ये मैं लिखना भूल गया हूँ, इंटू 4 की पावर आर अपॉन 4 प्लस फिर 6 इंटू फिर ये क्या आ जाएगा यहाँ पर ए इंटू आर स्क्वायर माइनस 4 आर प्लस 4 प्लस बी आर माइनस 2b प्लस सी इंटू 4 की पावर आर अपॉन इसको 6 कर देंगे इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 4 की पावर आर। ये हमने इसको लिख दिया है इम्प्लाइज। उसके बाद में फिर देखो यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जैसे आर स्क्वायर इंटू 4 की पावर आर है ना, ये पद हमने अलग निकाल लिया, जैसे आर स्क्वायर का पद निकाल लिया, उसके बाद में आर का निकाल लिया, फिर कांस्टेंट निकाल लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आर स्क्वायर इंटू 4 की पावर आर है ना, आप इनको इंटू करके देखेंगे यहाँ पर जो जो भी संभावित जो पद हैं वो हमने यहाँ पर लिख दिए। इनका कांस्टेंट जो है ना यहाँ पर देखो ये ए आर स्क्वायर 4 की पावर आर है, तो इसका क्या आ गया ए आ गया। उसके बाद में फिर आप इसमें देखें, देखो ये आर स्क्वायर इसे ए है तो 5 से भी इंटू होगा, और उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या है कि ये 4 की पावर आर अपॉन 4 है ना, इससे भी इंटू होगा। तो इसको हमने एक साथ ऐसे लिख दिया माइनस 4/5/4 इंटू ए प्लस ऐसे इसके अंदर से आप जब निकालोगे ना ये तो 6/16 इंटू ए आ जाएगा, प्लस फिर आप आर इंटू 4 की पावर आर के पद है ना वो इसमें से ढूंढेंगे। तो इनके जो गुणांक है ना वो आपको लिखने हैं। तो आर इंटू देखो यहाँ पर ये आर इंटू 4 की पावर आर है, फिर यहाँ पर क्या है कि जैसे आर इंटू ये 4 की पावर आर है ना, इसमें से देखो आर इंटू है ना, एक तो ये आ गया यहाँ पर, दूसरा ये आ गया, तो इनको हम एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर ये क्या आ गया बी प्लस 10a/4 प्लस 5b/4 माइनस 24/16a प्लस 6b/16 है ना, आप ऐसे कलेक्ट करेंगे। उसके बाद में फिर प्लस फिर केवल 4 की पावर आर है ना वो इसमें से आप ढूंढेंगे हर एक में से, जैसे 4 की पावर आर जो है ना वो अकेला किन किन के साथ आ रहा है ये। तो इनके जो कांस्टेंट है ना वो आप पर लिखेंगे। तो पहले में से जैसे आ गया सी माइनस दूसरे में से क्या 5/4 ए प्लस 5b/4
-5c/4 प्लस 24/16a माइनस 12/16b प्लस 6/16c इक्वल टू r² इंटू 4r। ये हमने लिख दिया। अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो समान घातों के जो पद हैं ना दोनों तरफ से, उनके हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि r² इंटू 4r जो है वो इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड में तो इसका गुणांक क्या है, ये a-5a/4 प्लस 6/16a, और राइट हैंड जो साइड है ना इसमें देखो r² इंटू 4r का कोफिशिएंट क्या आ गया, 1 आ गया, तो 1 लिख दिया। उसके बाद इसको हमने सोल्व किया तो ये देखो एलसीएम लेके 16a माइनस 20a प्लस 6a इक्वल टू 16, या इसमें देखो ये 22a माइनस 20a इक्वल टू 16, तो कितना आ गया 2a इक्वल टू 16, तो ये a इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया। उसके बाद में फिर देखो ये दूसरे जो पद है ना, यहाँ पर जैसे r इंटू 4r है, इसका गुणांक है यहाँ 4r है, तो राइट हैंड साइड में नहीं है तो इनके गुणांकों को इक्वल टू क्या कर देंगे, हम 0 कर देंगे। तो उसे कंपेयर करके देखो ये लिखे गए हैं b प्लस 10/4a प्लस 5b/4 माइनस 24/16 प्लस 6b/16 इक्वल टू 0। ये हमने इसमें लिख दिया है इक्वल टू। तो उसके बाद में फिर हमने क्या किया कि देखो इसको एलसीएम लिया तो 16b प्लस 40a प्लस 20b माइनस 24a प्लस 6b इक्वल टू 0 इम्प्लाइज। अब इसमें से देखो a वाले कितने आ गए 40a माइनस 24a, तो कितना आ गया 16a। ऐसे b वाले हैं ना, इनको एक साथ कलेक्ट किया तो कितना आ गया 42b इक्वल टू 0 इम्प्लाइज। अब यहाँ पर जो पहले हमने a इक्वल टू 8 निकाला था वो एक ही जगह यहाँ पे रख दिया, तो 16 इंटू a प्लस 42b इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 16 इंटू 8 कितना हो गया 128 प्लस 40b इक्वल टू 0 इम्प्लाइज। फिर 40b इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 128 इम्प्लाइज b इक्वल टू आ गया माइनस 128/42, तो इसको सोल्व किया तो कितना आ गया माइनस का 64/21 इम्प्लाइज। तो b इक्वल टू आ गया माइनस 64/21। तथा फिर लास्ट में क्या है कि दूसरा जो है ना 4r वाला, उसके गुणांक को अपने है ना देखो यहाँ लिख दिया, ये पूरा है ना, ये सारे यहाँ लिख के इक्वल टू इसको क्या कर दिया हमने 0 कर दिए। अब इसके अंदर क्या इम्प्लाइज कोई एलसीएम लेके 16c माइनस 20a प्लस 20b माइनस 20c प्लस 24a माइनस 12b प्लस 6c इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 4a प्लस 8b प्लस 2c इक्वल टू 0 है ना। ये कलर करके हमने लिख दिए a b और c को। अब इसमें a और b के मान हम निकाल चुके हैं, तो आपने यहाँ रख दिए 4 इंटू 8 प्लस 8 इंटू माइनस 64/21 प्लस 2c इक्वल टू 0। अब इनको इम्प्लाइज को सोल्व किया तो 32 माइनस का 8 512/21 प्लस 2c इक्वल टू 0 इम्प्लाइज। फिर इसमें 2c इक्वल टू करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इधर प्लस हो जाएगा 512/21 माइनस से क्या आ गया 32 आ गया इम्प्लाइज। ये 2 इंटू सी इक्वल टू कितना आ गया, इसका एलसीएम लिया तो 512 माइनस 672/21 इक्वल टू, इसको सॉल्व किया ऊपर है ना, इसमें से इसको घटाया तो कितना बचा माइनस का 160/21 इम्प्लाइज। तो इससे सी इक्वल टू करेंगे तो माइनस का 160/21 इंटू 2 इम्प्लाइज, तो आ गया माइनस का 80/21 है ना, ये आ गया। तो सी इक्वल टू इतना आ गया। अतः इसका जो पी एस है वो क्या आ जाएगा, ए आर की पावर पी इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर 8r² माइनस 64/21r इंटू माइनस 80/21 इंटू 4 की पावर r है ना, वो हम लिख देंगे। अतः इसका संपूर्ण जो हल है, टोटल जो सॉल्यूशन वो आ जाएगा ए आर इक्वल टू सी एफ प्लस पी एस। तो ये इक्वल टू ये आ गया सी एफ C1 2 की पावर r प्लस C2 3 की पावर r प्लस इंटू 8r² माइनस 64/21r माइनस 80/21 इंटू बाहर की तरफ 4 की पावर r है ना। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। उसके बाद में अब ये जो पुनरावृत्ति जो संबंध रेखीय संबंध है, उनको क्या है कि अपन जनक फलन जनरेटिंग फंक्शन है उसकी विधि से इनको हल करेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर रिकरेंस रिलेशन बाय द मेथड ऑफ जनरेटिंग फंक्शन, क्योंकि इस मेथड के अंतर्गत हम क्या करते हैं, दिए हुए रेखिक पुनरावृत्ति संबंध से हम संख्याक फलन का जनक फलन है ना वो प्राप्त करते हैं।
और जनक फलन प्राप्त होने पर उसके संगत हम संख्याक ज्ञात किया जा सकता है ना, संख्या फलन ज्ञात हम कर सकते हैं, जो कि दिए हुए रैखिक पुनरावृत्ति संबंध का क्या होता है, अभीष्ट हल होता है। तो इसको हम समझते हैं। जैसे पुनरावृत्ति संबंध है ये ए आर माइनस टू ए आर माइनस वन प्लस ए आर माइनस टू इक्वल टू टू की पावर आर माइनस टू, आर ग्रेटर इक्वल टू है। और यहाँ पर क्या कंडीशन दे रखे अपने को, ए जीरो इक्वल टू टू है, ए वन इक्वल टू वन है, को जनक फलन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन जो दे रखी होती है ना, जैसे ए जीरो ए वन, तो उसके अनुसार क्या कि हम इसको सोल्व करते हैं। तो इसका जो न्यूमरी फंक्शन है, संख्याक फलन जो है ए आर है, उसका जो जनक फलन है, जनरल फंक्शन है, वो क्या है, जी एक्स है, हम ये मान लेते हैं। तब तो क्या लिखेंगे, जी एक्स इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू जीरो से इन्फाइनाइट और ए आर एक्स की पावर आर, ये हम लिखते हैं शुरू के अंदर। उसके बाद में फिर आप क्या करेंगे, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आया, एक्स जी एक्स इक्वल टू एक्स, ये समेशन है, ये आर इक्वल टू जीरो से इन्फाइनाइट ए आर इंटू एक्स की पावर आर इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू जीरो से इन्फाइनाइट, और इसमें देखो ये x है ना, वो x के साथ में आ जाएगा, ये तो ए आर इंटू एक्स की पावर आर प्लस हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में क्योंकि अब हमें क्या है कि इसको एक्स की पावर आर प्लस वन है ना, इसको एक्स की पावर आर ही लिखना है, क्योंकि इससे कंपेयर करते हैं ना उसके अनुसार। तो ये कब आएगा कि जब इसमें जो आर है ना, उसकी जगह हम अगर आर माइनस वन रखें तो ये एक्स की पावर आर बच जाएगा। तो यहाँ पर आर की जगह आर माइनस वन रखेंगे इसके अंदर, तो आर माइनस वन इक्वल टू जीरो से क्या आ गया, आर इक्वल टू वन आ जाएगा। तो ये समेशन क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू वन से इन्फानाइट, और ये आ जाएगा ए आर माइनस वन और एक्स की पावर आर हो जाएगा। इसी प्रकार फिर आप इसको पुनः जैसे अपन एक्स से वापस गुणा कर, इसको एक्स से गुणा करो या ऊपर वाले को एक्स स्क्वायर से कीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू जी एक्स इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर इंटू समेशन आर इक्वल टू जीरो से इन्फाइनाइट ए आर इंटू एक्स की पावर आर इक्वल टू, फिर देखो समेशन आर इक्वल जीरो से इन्फाइनाइट ए आर एक्स की पावर आर प्लस टू। तो इसको भी वापस क्या है कि हम आर एक्स की पावर आर प्लस टू, इसको एक्स की पावर आर ही बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आर जो है उसकी जगह हम रखते हैं आर माइनस टू, तो ये आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। तो लिमिट क्या आ जाएगी, आर इक्वल टू टू से इन्फाइनाइट, और ये ए आर माइनस टू और एक्स की पावर आर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ए जीरो ए वन की दे रखी है, दो दे रखी है ना, ए जीरो से है तो आप ए जीरो को देखेंगे, ए वन देखेंगे, इस प्रकार से करते हुए आपको है ना कंडीशन ये लिखने हैं। तो हमने एक्स जी एक्स निकाल लिया और एक्स स्क्वायर जी एक्स निकाल लिया इस प्रकार से। अब दिए गए जो प्रतिबंध पूर्ण जो संबंध है उसको हम एक्स की पावर आर से गुणा करके उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ऊपर जो दे रखा है उसको देखो, अब यहाँ पर ये आर इक्वल टू टू आ गया ना लास्ट वाला, तो उसके अनुसार उस सबको है ना लिमिट ये लगाएंगे। तो आर समेशन आर इक्वल टू टू से इन्फाइनाइट ए आर इंटू एक्स की पावर आर माइनस टू इंटू वही समेशन आर इक्वल टू टू की से इन्फाइनाइट और ए आर माइनस वन एक्स की पावर आर प्लस समेशन आर इक्वल टू से इन्फाइनाइट ए आर माइनस टू इंटू एक्स की पावर आर इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू से इन्फाइनाइट और टू की पावर आर माइनस टू इंटू एक्स की पावर आर, ये हम लिखेंगे। ये लिखने के बाद में फिर है ना इसको वापस देखो अपने से सॉल्व कर दें, क्योंकि यहाँ पर r इक्वल टू टू से इन्फाइनाइट है, ए आर की पावर ए आर इंटू एक्स की पावर आर है। हमें जो है क्योंकि यहाँ पे जो जी एक्स ले रखा है वो यहाँ पर क्या है कि अगर हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, जैसे जी एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं, जैसे ए जीरो प्लस ए वन एक्स है ना, जैसे आपने ये माना है इसको हम यहाँ लिखते हैं ना, ये जी एक्स इक्वल टू आर जीरो से इन्फाइनाइट ए आर एक्स की पावर आर। तो ये आर का पावर जीरो रखा तो ए जीरो एक्स आ ए जीरो एक्स की पावर जीरो यानी ए जीरो आ गया। उसके बाद में प्लस फिर ए वन एक्स की पावर क्या आ गया, वन आ गया है ना, फिर ए टू एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से आके तो आपको क्या है कि यहाँ आर इक्वल टू जीरो से इन्फाइनाइट दे रखा है, हमें हमारे पास में क्या है कि ये आर इक्वल टू क्या है, यहाँ पे टू है, तो आप इसको आर इक्वल टू टू तक लाएंगे, तो आर इक्वल टू तक लाएंगे तो यहाँ पर इसके पहले वाला जो पद है ना वो हमने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, जैसे जी एक्स है ना, इसको हम सोल्व करते हैं तो माइनस का ए जीरो माइनस ए वन एक्स ये बन गया, फिर माइनस टू इंटू ऐसे आप जो है इसके अंदर जो है ना ये एक्स जी एक्स जो दे रखा है वो है ना यहाँ पर ये बन गया। तो इसको भी है ना आप शुरू में आर का मान जैसे अपने अपने यहाँ पे वन रखा तो ये क्या आ गया, ए जीरो आ गया, फिर टू रखा तो ये आ गया ना। तो इस प्रकार से आप इसको बनाएंगे। तो ये बनाते हुए ना आप यहाँ पर क्या लिख देंगे
कि ये जो है ना -2, फिर -2 है, फिर इसकी जगह हम देखो आर करेंगे शुरू में क्या आएगा, तो एक्स जी एक्स तो है ही, तो माइनस क्या आएगा, ये a0x ये आ जाएगा, प्लस फिर देखो ये जो है ना ये सेम आपको दे रखा है ऐसे, तो ये x² जी एक्स ही ना आ जाएगा ये, कि अब हमको जनरेटर फंक्शन निकालना तो जी एक्स के रूप में लिखना, तो हमने ये मान है ना इनसे है ना उसको देखते हुए लिख दिए हैं। इक्वल टू राइट हैंड साइड में मान रखिए आप ये, जैसे r = 2 रखा तो 2⁴ प्लस फिर 2 × x³ + 2 की स्क्वायर x⁴ प्लस 2 की पावर³ x⁵ प्लस डॉट डॉट है ना ये, क्योंकि इसमें आप 2 रखिए एक बार वो मान आ जाएगा, फिर r = 3 रखिए, r = 4 रखिए, इस प्रकार से। तो इक्वल टू राइट हैंड साइड में अब क्या 2 जो तो 1 है, तो इसमें क्या है कि हमने ये x² जो है ना वो हर एक में कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो पहले में बचा 1 प्लस यहाँ पर क्या बचा 2x प्लस यहाँ पर क्या बचा 2² प्लस यहाँ पर क्या बचा है 2³ प्लस डॉट डॉट, इस प्रकार से बचा है अपने पास में। तो इक्वल टू ये x², और देखो ये 1 + 2x प्लस ये वाली है, तो ये क्या है कि गुणोत्तर श्रेणी बन गई, जीपी सीरीज बन गई है। तो उसके अनंत पदों का योग का सूत्र से है ना ये a/1 - r होता है, तो ये 1/1 - 2x आ गया। तो इस प्रकार से अब हम क्या करते हैं इसमें कि देखो यहाँ पर ये है ना ये सारे gx जो है उनको इकट्ठे करते हैं, यहाँ पर gx है, ये gx है और ये gx है, तो ये क्या आ जाएगा gx इंटू ब्रैकेट में यहाँ पे 1 आ जाएगा, उसके बाद में फिर यहाँ पर इंटू यहाँ से क्या आएगा ये -2x और प्लस यहाँ पर ये क्या आ जाएगा x², इक्वल टू इन सबको है ना अपन राइट हैंड साइड में लाएंगे, तो ये a0 + a1x है ना, और माइनस यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का ये प्लस है तो -2a0x और ये है प्लस x² - 2x है ना, ये यहाँ पर है अपना ये। तो इक्वल टू अब इनका मान जो हमने रख दिया, a0 का जो दे रखा है 2 प्लस a1 का 1 है, तो ये प्लस x -2 × 2 × x प्लस x² - 2x, क्योंकि a0 = 2 है, a = 1 दे रखा है अपने को। इनको जब अपने सोल्व किया तो क्या है 2 - 3x प्लस x² - 2x। अब यहाँ पर क्या हमने एलसीएम लिया, 1 - 2x एलसीएम लिया तो क्या गया 2 - 4x -3x प्लस 6x² प्लस x²। इनको सोल्व किया तो क्या है 7x² - 7x प्लस 2/1 - 2x। देयरफॉर gx = कितना आ गया ये 7x² - 7x प्लस 2/1 - 2x इंटू ये 1 - 2x प्लस x² आ गया। अब इसको क्या है कि हम सॉल्व करते हैं, तो आंशिक भिन्न से क्या लिखा है, इसके इक्वल टू अपने लिख दिया a/1 - 2x प्लस b × 1 - x प्लस c अपॉन ये नीचे ना इसको हमने लिख दिया 1 - x का होल स्क्वायर ये। अब हमें क्या है कि a b c के मान निकालने हैं, तो अब हमने देखो इसको वापस लिख दिया कि ये ना 7x² - 7x प्लस 2/1 - 2x इंटू 1 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू a/1 - 2x प्लस b/1 - x प्लस c/1 - x का होल स्क्वायर। अब इसको देखो हमें क्या ABC का मान निकालने के लिए, अब यहाँ पर देखो ये सिंगल पद है, क्योंकि आप इनको एलसीएम लेके भी करते हैं तो देखो ये सारे पद इनसे इंटू होते हैं ना इस प्रकार से। तो हमें A निकालना है, तो ये B और C को 0 करेंगे, तो यहाँ पर ये 1 - 2x है ना, ये इसको अगर अपन 0 रखेंगे 1 - 2x = 0 रखेंगे, तो इसमें x का मान क्या आएगा 1/2। तो हमने देखो इस A के लिए इसमें है ना इस लेफ्ट हैंड साइड में क्या रखा, x की जगह 1/2 रखा, तब A = क्या आ जाएगा, इनके अंदर ना 1/2 रखे आप ही, तो 7 × 1/4 - 7 × 1/2 प्लस 2, और नीचे वाले में भी इसको 0 किया है तो इसमें आपको रखना नहीं है, इसमें रखना है, तो ये 1 - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू इसको सोल्व किया तो 7 - 14 प्लस 8/4 × 1/4 है ना, ये अपने इसको सोल्व किया है। तो ये सोल्व करने के बाद में इसको ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर आ गया 15 - 14 = 1, तो a = 1 आ गया। तो एक मान तो हमने ऐसे निकाल लिया, अब बाकी के मान ऐसे क्यों निकलेंगे नहीं, तो हमने इसको वापिस है ना जैसे एलसीएम, जैसे इनका एलसीएम लिया, इधर है ये, तो एलसीएम से ये दोनों क्या कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 7x² - 7x प्लस 2 इक्वल टू ये a इंटू क्या आ जाएगा 1 - 2x प्लस x² आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर देखो इससे है ना आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा b इंटू क्या आ जाएगा, ये b इंटू यहाँ पर ये आ जाएगा 1 - 2x इंटू 1 - x प्लस c इंटू क्या आ जाएगा 1 - 2x आ जाएगा।
तो आप इनको देखो a इंटू ये इसको है प्लस b इंटू इनको सॉल्व किया, ये आ गया, c इंटू इसको ऐसे लिख दिया आपने। अब इसमें क्या समान घातों के पदों के गुणांकों की आप तुलना करेंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के जो पद के तुलना करोगे ना आप, ये तो ये आ जाएगा 7 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये a प्लस 2b। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या है कि देखो ये जो है, तो इसमें देखो 7 इक्वल टू a का मान हमने ऊपर निकाल रखा है 1 प्लस 2b, तो 2b इक्वल टू 6 है, b इक्वल टू 3 आ गया। फिर नेक्स्ट की जब तुलना करोगे तो -7 इक्वल टू जो है ना, ये एक्स के पदों की तुलना करोगे ना, तो -7 इक्वल टू -2a -3b -2c है ना, ये आप लिख लेंगे, यहाँ से कंपेयर करके देख लेना आप ये। उसके बाद में इक्वल टू फिर देखो इनके एक का और जो बी का मान है वो अपने यहाँ रखा, तो -2 इंटू 1 -3 इंटू 3 -2c, तो इक्वल टू -2 -3 -2c, या यहाँ पे 2c इक्वल टू क्या है 7 -2 -9 इक्वल टू कितना आ गया, इनको सोल्व करोगे तो -4, तो c इक्वल टू -2 आ गया यहाँ पर ये। तो इस प्रकार से जो जी देयरफॉर, तो वो जो gx है ना, वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये ऊपर वाले में है ना, हमने यहाँ पर यहाँ लिखा है ये वाला, ये gx इक्वल टू है ना, यहाँ इनके मान रख दिए यहाँ पर, तो ये फंक्शन अपने पास में क्या आ गया ये, तो gx इक्वल टू 1/1 - 2x प्लस 3/1 - x माइनस 2/1 - x का होल स्क्वायर। फिर इसके हमने क्या कर दिया कि ये समेसन लगा दिया, तो gx इक्वल टू है ना, जैसे यहाँ पे क्या है ये देखो r इक्वल टू 0 से इन्फाइनाइट AR x की पावर r इक्वल टू, अब देखो ये जो सीरीज है ना वो किसकी बनी है, समेशन r इक्वल टू इन्फाइनाइट या 2 की पावर r इंटू एक्स की पावर r, हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे 3 अपॉन है तो इसको क्या लिखेंगे, प्लस का 3 इंटू 1 माइनस एक्स है ना, वो किसकी सीरीज है ये, r इक्वल टू 0 से इन्फाइनाइट से x की पावर r की है, माइनस ऐसे देखो ये 2 तो है, ये 1/x का होल स्क्वायर जो है ना, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये है r+1 इंटू एक्स की पावर r की सीरीज होती है, तो इसका मान यहाँ पर ये होता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे देखो ये AR है ना, ये हमें तो AR निकालना है, तो यहाँ पर आप इनको एक साथ है ना, जैसे आप समेशन को, जैसे इसमें ये समेशन को आप बाहर ले लेंगे, एक्स बार को बाहर लेने के बाद में एक साथ है ना, देखो यहाँ पे 2 की पावर r आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर मैं इसका 2 इंटू r+1 आ जाएंगे। तो इसके संगत जो संख्याकरण है, जो न्यूमरिक फंक्शन जो हम ज्ञात करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर लिख देंगे AR इक्वल टू 2 की पावर r प्लस 3 माइनस 2 इंटू r+1। इसको सोल्व किया तो क्या है, 2 की पावर r+1 माइनस 2r, तो इक्वल टू क्या लिखा है इसको 1 माइनस 2r है, यहाँ पे x लिखने में आ गया, r पढ़ना है इसको, प्लस 2 की पावर r, तो ये इसका क्या है आंसर आ गया ये। तो इस प्रकार से जो जनकफलन जो विधि है, उससे हम दिए गए पुनः संबंध का संख्याकरण इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने जो पुनरावृत्ति संबंध दिया गया है उसके जो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हम कैसे निकालते हैं है ना, वो सीखे हैं, और जनकफलन विधि से इनको कैसे हल करते हैं ये हमने सीखा है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। आप इनको देखते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह करना। धन्यवाद।